चैप्टर 25 विधि 1 सराहना का आवेश। इस विधि का प्रयोग कब करें? जब आप किसी अच्छे मूड में बाजी लगाना चाहें, जब आप किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहें, जब आप सौदेश्यपूर्वक अपने मौजूदा अच्छा महसूस होने वाले रुझान बिंदु को बनाए रखना चाहें, जब आप अपने मौजूदा अच्छे एहसास को बनाए रखना बल्कि सुधारना चाहते हों, जब आप सौदेश्यपूर्वक किसी ऐसी चीज़ पर केंद्रित रहना चाहते हों जो आपके रुझान बिंदु के लिए लाभकारी है, जब आप किसी कतार में चल रहे हों, खड़े हों या वाहन चला रहे हों और कुछ ऐसा करना चाहें जो रचनात्मक रूप से उत्पादक हो, जब आप अपने समक्ष कुछ ऐसा देखें जिससे आपको नकारात्मक भावनाओं की स्थिति में ले जाने की संभावना हो और आप अपने कंपनों को नियंत्रित करना चाहते हों, जब आपके अपने विचार या आप जिनके साथ हों उसके शब्द संभावित रूप से नकारात्मक दिशा में जाने लगे और आप लक्षित विषय की दिशा को नियंत्रित करना चाहते हो, जब आप जानते हो कि आप नकारात्मक भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं और आप अपनी इस अनुभूति को बदलना चाहते हो। मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा। यह सराहना की आवेश विधि आपके लिए तब सबसे मूल्यवान होगी जब आपका भावात्मक रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। प्रथम, आनंद, ज्ञान, सशक्तिकरण, स्वतंत्रता, प्रेम, सराहना। और 5, आशावाद। यदि आपको अपना मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु ज्ञात न हो तो आप अध्याय 22 पर जाएं और वहां भावात्मक मार्गदर्शन पैमाने की 22 श्रेणियां देखें। मान लेते हैं आप सकारात्मक प्रत्याशा अनुभूत कर रहे हैं। चूंकि सकारात्मक प्रत्याशा चौथे स्थान पर है और चौथा स्थान 1 और 5 के मध्य है, जो मौजूदा भावात्मक रुझान बिंदु सीमा के लिए सराहना और आवेश की सलाह देता है। यह विधि फिलहाल आपके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सराहना का आवेश खेल को कहीं भी और कभी भी खेला जा सकता है, क्योंकि इस खेल को बड़ी आसानी से सिर्फ अपने मन को खुशनुमा विचारों की ओर मोड़कर खेला जा सकता है। यदि आप अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो इससे यह विधि और बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसकी शुरुआत अपने आसपास के मौजूदा परिवेश में देखकर अपनी कोई पसंदीदा चीज़ खोजने से करें। इस खुशनुमा वस्तु पर अपना ध्यान यह सोचते हुए केंद्रित रखें कि आप कितनी शानदार, खूबसूरत और उपयोगी वस्तु को देख रहे हैं, और जब आप इस पर लंबे समय तक केंद्रित रहेंगे उसके प्रति आपकी सकारात्मक अनुभूति बढ़ती जाएगी। आप अपनी अनुभूति में हुए सुधार पर ध्यान दें। आप अपने इस नए एहसास को सराहें तब जब एक बार आपकी अच्छी अनुभूति स्पष्ट रूप से प्रबल हो गई, तब आप आरंभ करें अपने आसपास के परिवेश में सकारात्मक अवधान हेतु अपनी एक और मनपसंद चीज़ को चुनें। इसे अवधान हेतु ऐसी वस्तुओं को चुनने के लिए अपना विषय बनाएं जो सहज ही आपकी सराहना जागृत कर सके, क्योंकि यह विधि किसी परेशानी को खोजने और ठीक करने के लिए नहीं है। यह उच्च कंपनों के अभ्यास की विधि है। आप अपने को अच्छी लगने वाली चीज़ों पर जितने लंबे समय तक ध्यान देंगे, आपके लिए अच्छा महसूस होने वाली इस काल्पनिक आवृत्ति को बनाए रखना उतना ही आसान होगा। और जितना अधिक आप इन बेहतर महसूस होने वाली आवृत्ति को बनाए रख सकेंगे, आकर्षण का नियम आपको उतने ही अधिक अन्य विचार, अनुभव, लोग और चीज़ें प्रदान करता रहेगा जो आपके अभ्यासित कंपन के जैसी होंगी। चूँकि दिन का आरंभ करने के साथ ही सराहना के लिए चीज़ें खोजना आपका प्राथमिक उद्देश्य होगा, इस तरह कम प्रतिरोध के कंपनों का अभ्यास करते हैं और आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं। चूँकि सराहना के कंपन आपके भौतिक व अभौतिक अस्तित्व के बीच सबसे शक्तिशाली संबंध है, यह विधि आपको उस स्थिति में लेकर जाएगी जिसमें आप अपने आंतरिक अस्तित्व से स्पष्ट निर्देश हासिल कर सकेंगे। आप सराहना का जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपकी काल्पनिक आवृत्ति में प्रतिरोध उतना ही कम होता जाएगा, और प्रतिरोध जितना कम होगा आपका जीवन भी उतना ही बेहतर होता जाएगा। इसके अलावा इस सराहना के आवेश का अभ्यास करने से आप उच्च कंपनों की अनुभूति से परिचित होंगे, जिससे यदि आप कभी आपके कंपनों के प्रतिरोध का कारण बनने वाले चर्चा के पुराने पैटर्न पर अगर वापस लौट भी जाएं, तो आपको यह बहुत जल्दी ज्ञात हो जाएगा कि इससे पहले ये कंपन अधिक बलवान हो जाएं। आपको सराहना के लिए जितनी अधिक वस्तुएं मिलती रहेंगी, यह उतना ही बेहतर महसूस होता रहेगा। यह जितना बेहतर महसूस होगा, आप इसे उतना ही अधिक करना चाहेंगे। आप इसे जितना अधिक करेंगे, यह उतना ही आपको बेहतर अनुभूत कराएगा।
जितना बेहतर अनुभूत होगा, आप इसे उतना ही अधिक करना चाहेंगे। आकर्षण का नियम इस सकारात्मक विचारों व अनुभूतियों के शक्तिशाली वेग में तब तक सहायता देता रहेगा जब तक आप थोड़े से ही समय और प्रयासों के द्वारा आपका हृदय आपके वास्तविक स्वरूप के साथ आनंदपूर्ण तालमेल के गीत न गाने लग जाए। और इस शानदार अनुभूति वाले कंपन में जहाँ प्रतिरोध मौजूद नहीं है, आप स्वीकार्यता की अतिरंजित स्थिति में होंगे। आप उस काल्पनिक स्थिति में होंगे जहाँ आप जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं वह सहज ही आपके अनुभवों की ओर प्रवाहित होंगी। यह जितना बेहतर होगा वह भी उतना ही बेहतर होता जाएगा। यदि खेल की शुरुआत में ही आपके कंपन इन उच्च कंपनों के पर्याप्त रूप के निकट होंगे और आप अपने को सहज व शीघ्र ही बेहतर महसूस होते स्थान पर उठते देखेंगे। तत्पश्चात यह सराहना का आवेश तब तक जारी रखें जब तक आपके पास समय रहे और जब तक आपको अच्छा महसूस होता रहे। यदि आप इस खेल को खेलते हैं और अधिक अच्छा महसूस नहीं होता, यदि एक के बाद एक आनंदपूर्ण विचारों पर केंद्रित रहने के बाद भी उत्थान गति अनुभव नहीं होती, अर्थात यह विधि आपको किसी भी तरीके से परेशान करने लगे, तो आप इसे रोक दें और इससे अधिक संख्या वाली विधि का चयन करें। भले ही आपको आकर्षण के नियम के बारे में कुछ भी ना पता हो, बल्कि यदि आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ अपने संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी इस विधि के अभ्यास द्वारा आप अनजाने में ही स्वीकार्यता की कला का अभ्यास कर सकेंगे और आपने जिन भी चीज़ों को अपनी इच्छित वस्तु के रूप में पहचाना होगा, आपके अनुभव में वह प्रवाहित होने लगेगी। जब आप सराहना की दशा में होंगे, तब आपके कंपनों में प्रतिरोध लेश मात्र भी नहीं होगा और केवल आपका अपना प्रतिरोध ही वह चीज़ होगा जो आपकी किसी भी इच्छा से आपको दूर रखेगा। सराहना के आवेश में वस्तुतः आप अपनी काल्पनिक आवृत्ति को अपनी उस स्वीकृति पर टिकाए रखते हैं जिसे आपने अपने अनुभव के लिए मांगा है। अपने दैनिक अनुभवों में आप इसकी मांग करते रहते हैं और स्रोत निरपवाद रूप से इसका उत्तर देता है। और अब आपने इस सराहना के मोड में आप प्राप्ति का अभ्यास करने लगते हैं। अब आप सृजन, आप इसे आने देते हैं कि विधि के अंतिम चरण में है। शुरुआत में अच्छा ये रहेगा कि आप स्वदेश्य पूर्वक दिन में 10 से 15 मिनट विशेष रूप से इस विधि के लिए अलग रखें। कुछ दिनों बाद स्वदेश्य पूर्वक प्राप्ति और उन्नत कंपन बनाए रखने के लाभ से मिले आनंद के बाद आप प्रतिदिन अपने को इसे कई बार करते हुए पाएंगे, जो 1 सेकंड कम या 1 सेकंड अधिक अथवा विविध हालातों में हो सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह बहुत अच्छा महसूस होता है। उदाहरण के लिए, पोस्ट ऑफिस में कतार में खड़े होकर आप यह सोच सकते हैं, ये बेहद शानदार इमारत है। यह अच्छी बात है कि वे इसे साफ रखते हैं। मुझे देखकर अच्छा लगा कि डाकघर के कर्मचारी कितने मित्रवत हैं। मैं उस माँ के अपने बच्चे से बात करने के ढंग की सराहना करता हूँ। यह जैकेट तो देखने में बहुत अच्छी है। मेरा दिन बड़ा ही अच्छा जा रहा है। वाहन द्वारा काम पर जाते समय आप सोच सकते हैं, मुझे अपनी कार पसंद है। यह नया फ्रीवे शानदार है। बारिश होने के बावजूद मेरा समय अच्छा बीत रहा है। मुझे अपने वाहन का विश्वसनीय होना पसंद है। मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूँ। आप अपनी किसी भी सराहनीय वस्तु पर विशेष रूप से केंद्रित हो सकते हैं और उसकी सराहना के और अधिक कारण खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह बहुत अच्छी इमारत है। यहाँ पुराने डाकघर की तुलना में पार्किंग के लिए ज़्यादा जगह है। यहाँ काउंटर भी अधिक है, जिससे कतार पहले से अधिक तेजी से छोटी होती जा रही है। खिड़कियाँ बड़ी होने के कारण कमरा ज़्यादा हवादार लग रहा है। यह नया फ्रीवे शानदार है। यहाँ मेरी गति घटाने के लिए कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है। इस ड्राइव के दौरान बेहद खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। एक बार जब आप प्रशंसा के लिए चीज़ें खोजने की ओर उन्मुख हो जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका दिन ऐसी चीज़ों से भर गया है। आपके विचार और सराहना का एहसास आप में से स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो रहा है। अक्सर किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रति सराहना के वास्तविक एहसासों के बीच रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह संवेदना आपके अपने स्रोत के साथ तालमेल की पुष्टि करती है। अब्राहम, हमें सराहना के आवेश के बारे में और बताएं। जब भी आप किसी चीज़ की सराहना करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ की प्रशंसा करते हैं, जब भी आप किसी चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को कह रहे हैं, कृपया ऐसा ही थोड़ा और दे दें। आपकी इस आशय से जुड़ी और कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि आप अधिकांशतः सराहना की स्थिति में रहेंगे, तो आपको अच्छी चीज़ें आपकी ओर प्रवाहित होती रहेंगी।
हमसे अक्सर पूछा जाता है, क्या सराहना से प्रेम अधिक बेहतर शब्द नहीं है? क्या अभौतिक ऊर्जा के लिए प्रेम अधिक वर्णनात्मक नहीं है? और हम कहते हैं वस्तुतः प्रेम और सराहना के कंपन एक जैसे होते हैं। कुछ लोग इसके लिए कृतज्ञता या कृतज्ञता के एहसास शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सभी शब्द कल्याण के वर्णनात्मक हैं। सराहना की इच्छा बहुत अच्छा पहला कदम है, और जब आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके लिए आप धन्यवाद कहना चाहेंगे, तो यह शीघ्र ही गति पा जाएगा। चूंकि आप सराहना को अनुभूत करना चाहते हैं, आप सराहना के लिए किसी को आकर्षित कर लेंगे, और जब आप इसकी सराहना करते हैं तब आप सराहना के लिए किसी और चीज़ को आकर्षित कर लेते हैं, और तब समय के साथ ही आपको सराहना के आवेश का अनुभव होता है। आप दूसरे के एहसासों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आपको नाखुश लोग दिखाई दे सकते हैं जो चिड़चिड़े, निराश या कष्ट में होते हैं, और जब वे अपनी नकारात्मक भावनाओं को आपकी ओर मोड़ देते हैं तो आपके लिए उनकी सराहना करना मुश्किल हो जाता है, और तब आप खुद को दोष देते हैं कि आप इतने मजबूत नहीं हैं कि उनके प्रति आपकी नकारात्मकता प्रस्तावित करने के बावजूद उनकी सराहना आप कर सकें। वैसे हम ये सलाह कभी नहीं देंगे कि आप किसी ऐसी चीज़ को देखें जो आपको पसंद नहीं है और उसके प्रति अच्छा महसूस करें, बल्कि ऐसी चीज़ों को ढूंढें जिनके मिलने पर वह आपको अच्छा महसूस कराने का कारण बन सके, और तब आकर्षण का नियम ऐसी और चीज़ों को आप तक लेकर आएगा। जब आप सराहना के लिए चीज़ें खोज रहे होते हैं, आपका अपने काल्पनिक प्रस्तावों तथा अपने आकर्षण बिंदु पर नियंत्रण होता है, लेकिन जब आप दूसरे आपके बारे में कैसा महसूस करते हैं इस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता। हालांकि जब आप वे आपके प्रति कैसा महसूस करते हैं की जगह आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं में अधिक रुचि लेने लगते हैं, तो आपका स्वयं पर नियंत्रण हो जाता है। आप नहीं जानते कि आज कौन इनके कुत्ते को कुचल गया, या उन्हें किसने तलाक दिया है, या किसने उनके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया है। आपको नहीं पता कि वे कैसे रहते हैं, इसलिए आप नहीं समझ सकते कि वे आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, और इसलिए आप उन्हें नियंत्रित भी नहीं कर सकते। एक बार जब आपने निर्णय ले लिया कि आपको अच्छा महसूस करने से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, और आपने निर्णय ले लिया कि आज आप बोधपूर्वक कुछ ऐसी चीज़ों को खोजेंगे जिनकी सराहना कर सकें, तो अब आपके ध्यानार्थ वस्तु सराहना का एहसास है। आपने अपने आप सराहना योग्य वस्तु के बीच एक सर्किट स्थापित कर लिया है, जिस पर आकर्षण का नियम जल्दी ही काम करना आरंभ कर देगा, जिससे आप ठीक अभी और भी सराहना योग्य चीज़ों को देख सकते हैं। सराहना करते हुए आप सतर्क नहीं रह सकते। यदि आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपके अनुभवों को केवल एक चीज़ प्रभावित करती है कि आप में ऊर्जा किस तरह प्रभावित हो रही है, यदि आपको लगता है कि यह संभावना, भाग्य, संयोग, सांख्यिकी या औसत के नियम की बात है, तो जब आपका समाचार में देखते हैं कि आपके पड़ोस में ही एक हत्यारा खुलेआम अपनी कार में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है, तो आप भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपकी खुशी या आपका कल्याण उसके व्यवहार पर निर्भर है। लेकिन जब आपका कल्याण उसके व्यवहार पर निर्भर है और वह उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, बल्कि आप तो यह भी नहीं जानते कि वह कहाँ पर है, आपके पास इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं जो उसे संभाल सके, तब आपकी असुरक्षा तेजी से बढ़ने लगती है। हम आपको अभौतिक ऊर्जा के साथ आपके संबंधों के महत्व का एहसास करवाना चाहते हैं, और सराहना इसका सबसे आसान व तेज तरीका है। जब अभौतिक ऊर्जा के साथ संपर्क करने की आपकी इच्छा पर्याप्त हो जाती है, तो आपको हर घंटे अपनी सराहना को प्रवाहित करने के दर्जनों तरीके मिल सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि दूसरा व्यक्ति इसे आपकी ओर प्रवाहित करता है या नहीं, अन्यथा आप सुरक्षात्मक हो जाएंगे, और आप सुरक्षात्मक होने तथा सराहना का काम एक साथ नहीं कर सकते। जब आप सराहना पर केंद्रित होते हैं तब सराहना ही वापस लौटती है, लेकिन आप वस्तुतः सराहना को अपनी ओर लौटता नहीं देखना चाहते, आप इसे अपने भीतर से प्रवाहित होते देखना चाहते हैं। दिन बढ़ने के साथ ही जब आप ऐसी चीज़ों के प्रति जागरूक हो जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं इस इच्छा पर दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, और चूंकि अब आप सराहना के आवेश का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए आप अपनी जागरूकता को आसानी से पुनः इस पर केंद्रित कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अब आप उसके प्रत्यक्ष सृजन करता हैं जिसके लिए आप यहाँ आए थे। जीवन का मतलब कल नहीं है, यह अभी की बात है। जीवन इस पर निर्भर है कि फिलहाल आप ऊर्जा को किस तरह गढ़ रही हैं।